दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे 1970 की सुपरहिट पिक्चर्स के बारे में। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं, लेकिन आपसे शिकायत सिर्फ यही है कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते। कृपया इसे लाइक कीजिए, हो सके तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 20 नवंबर 1970 को गुलशन रॉय साहब ने रिलीज की अपनी क्राइम थ्रिलर फिल्म जॉनी मेरा नाम। पियो पियो। हाँ हाँ, आपके पास परमिट तो होगा। परमिट शराब पीने का? जी हाँ, बंबई में दारू बंदी है ना, प्रोहिबिशन। पहले सर टेस्ट करता था, अंग्रेजी है। आप लोग भी थोड़ी थोड़ी चखिए ना। नहीं, हम ड्यूटी पर नहीं पीते। हम लोग नहीं पीते, ड्यूटी और नो ड्यूटी। सर मैं कभी कभी पी लेता। पहले राम सर, हेल्थ के लिए परमिट है तो फिर ठीक है। चलिए साहब दिखाइए परमिट। देखिए सर। तुम नहीं। फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे विजय आनंद साहब ने। फिल्म के डायरेक्टर थे विजय आनंद। इसे पहचानते हो? जी नहीं। याद करो, हांगकांग में रहता है। मैंने इसे कभी नहीं देखा। नहायत चुस्त आदमी हो हीरालाल, और समझते हो पुलिस सोई हुई है। हाँ? मुमकिन है एक आध बार कहीं मुलाकात हुई हो, लेकिन मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। वास्ता है। पिछले ही हफ्ते इसने तुम्हें 80 लाख रुपए के हीरे बेचे हैं, जो अब यहाँ 1 करोड़ में बिकेंगे। कमिश्नर साहब, आपने जो चार्ज लगाना है लगाइए और छुट्टी कीजिए। फालतू अफवाहों पर बहस करने से क्या फायदा है। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर साहब और फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने। फिल्म के कलाकार थे देव आनंद, हेमा मालिनी, प्राण, जीवन, प्रेमनाथ, पद्मा खन्ना, IS जौहर, इफ्तिखार और सुलोचना लटकर साहिबा। ये पुलिस वाले हैं, इनकी न दोस्ती अच्छी और न दुश्मनी। पीजा गुस्सा। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 8 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। तशरीफ रखने गई हो तो खड़े खड़े बोल दीजिए। तो फिर लाइए। क्या? नकद 5000 रुपया रखा है, संदेशा दीजिए और उठा लीजिए। पहले उठा लूं, बाद में संदेशा तो चलेगा। ये मत सोचिए कि मुझे आप पर भरोसा नहीं, और यही मत सोचिए कि मुझे पैसे का लालच है। अगर आप बदसूरत होती तो शायद आप पे भरोसा ना होता, और अगर पैसा सामने ना होता तो शायद लालच भी होता, लेकिन आपकी खूबसूरती देखकर जी चाहता है कि पैसा लिए बगैर ही संदेशा दे डालूं। फरवरी 1970 को विनोद दोषी साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म सच्चा झूठा। तो खुद देख लेंगे, सारे गांव में मेरे बेलू से ज्यादा सुंदर है कोई? फिल्म के डायलॉग लिखे थे प्रयागराज साहब ने। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई साहब। ये क्या है? ये तो अपाहिज है। पाँव में जरा सी खराबी है, 4 पैसे आएंगे तो इलाज करा दूंगा, ठीक हो जाएगी। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर और गुलशन बावरा साहब। फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज़, विनोद खन्ना, नाज, फरियाल, जगदीश राज, दीना पाठक और कमल कपूर साहब। गाड़ी नहीं लाया? हाँ, गाड़ी नहीं लाया? गाड़ी यहाँ कैसे आती? गाड़ी तो मैं स्टेशन पर छोड़ा। अच्छा अच्छा, जाइए। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 20 लाख रुपए और फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म सुपरहिट रही थी। दावे? नहीं 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 नहीं, मैंने आपसे कोई प्यार के दावे नहीं किए। नहीं, मैंने आपकी आंखों में आंखें डाली है। अरे मेरी आंखें कोई सुरमा है जो आपकी आंखों में डाल दूं? हाँ, मजाक मत करो, धोखा देके भोले बनते हो। बनता नहीं इसलिए तो इस परिस्तान में फंस गया हूँ। 24 दिसंबर 1970 को जगदीश कुमार साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म आन मिलो सजना। जगमगाता हुआ नाम है। तुमने सब समझा दिया है ना? काम तो मैंने समझा दिया है। अरे बैठो ना। तुम एक दौलतमंद लड़की की एक्टिंग कर लोगे ना? जरूर कर लेगी सर। ये गरीब लड़की भी है और अजीब भी। कॉलेज के ड्रामे में हमेशा ये हीरोइन का पार्ट करती थी। लेकिन एक्टिंग के साथ साथ माता जी का गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो बीमार रहते रहते थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा तो मैं कर लूंगी। फिल्म के डायलॉग लिखे थे एहसान रिजवी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे मुकुल दत्त साहब। गरीब रास्ते का पत्थर नीचे न ठुकरा कर आप यूं चले जाएं। सुना था कि अमीरों का दिल नहीं होता, लेकिन मेम साहब आपने भी रोका ही। जी मैं। तुम्हारी ये हिम्मत, यू फूल, तुमने चौधरी हवेली का नाम नहीं सुना? अरे नाम तो बहुत सुना था चौधरी साहब, लेकिन आज दर्शन भी हो गए। वाह, जितना ही बड़ा नाम है उतने ही छोटे कर्म है। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। जवानी ओ दीवानी तो जिंदाबाद। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, निरूपा रॉय, राजेंद्र नाथ, तरुण बोस, सुदीप कुमार, महमूद जूनियर और अभी भट्टाचार्य साहब। आप उनको बुलाइए। इनको नाम नहीं जानता हूं, लेकिन आप उनको जाके कहिए कि अपनी गाड़ी वापस ले लें और मेरा घोड़ा मुझे वापस दे दें। चौकीदार से मांग लो। इस हवेली में जानवरों के आने की कोई जरूरत नहीं। क्या आप? वो जानवर तो मैं मान लूंगा चौधरी साहब, फिर भी यहाँ कौन से जानवर की कमी हो जाएगी? फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म सुपर हिट रही थी। बाईस जून 1970 को मनोज कुमार साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म पूरब और पश्चिम। बहू, हरनाम को भेजना। जी। फिल्म के डायलॉग लिखे थे मनोज कुमार साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे मनोज कुमार साहब। जी पिताजी। हरनाम वो आया है। कौन? हाँ, उसे जाकर सावधान कर दो कि अंग्रेज सरकार ने घोषणा किया है कि जो भी उसे पकड़वाएगा उसे हजारों रुपए इनाम मिलेंगे। जा बेटे जा, उसे कह दो उसके लिए घर में रहना ठीक नहीं है, सावधानी से बाहर निकल जाए। जी पिताजी। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर, प्रेम धवन और संतोष आनंद साहब। फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुना। फिल्म के कलाकार थे मनोज कुमार, सायरा बानो, अशोक कुमार, निरूपा रॉय, प्राण, प्रेम चोपड़ा, कामिनी कौशल, ओम प्रकाश, मदनपुरी, राजेंद्र नाथ और कृष्ण धवन साहब। गलत है? इसमें क्या गलत है? नहीं, मगर मुझे वापस जाना है। कहाँ? अपने देश। इंडिया? हाँ। क्यों? यहाँ पढ़ने के लिए आया था, 1 महीने बाद इम्तिहान है, फिर वापस जाना है। प्रीति से मैरिज करके तुम इंडिया जाना चाहते हो? शादी भी तो वहीं होगी। ये तुमसे किसने कहा? अगर शादी होगी तो यहीं होगी, और वो भी तब जब तुम इंडिया वापस नहीं जाओगे। मुझे वापस जाना है। मेरी बेटी नहीं जाएगी। फिल्म का बजट था 1 करोड़ 10 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। छह जनवरी 1970 को ताराचंद बड़जात्या साहब ने रिलीज की अपनी क्राइम थ्रिलर फिल्म जीवन मृत्यु। मतलब आप क्या कहेंगे? झूठ समझता है, लाल बाबा को झूठ समझता है। तुम समझता है चुटकी बजाते ही जो तुझे लाखों की जायदाद मिली है तेरी बेईमानी की वजह से मिली है। नहीं, वो सब तेरी किस्मत के जोर से मिली है। फिल्म के डायलॉग लिखे थे गोविंद मुनीस साहब ने और फिल्म के डायरेक्टर थे सत्येन बोस साहब। तुझे जल्दी ही एक खबर मिलेगी, एक कंपनी के शेयरों का भाव बढ़ रहा है। बढ़ता ही रहेगा। जितने शेयर हो सके खरीद लेना। खरीद लूंगा। और ठीक 2 दिन के बाद बेच देना। बेच दूंगा। इतना धन कमाएगा कि जिंदगी भर गिनता रहे तो गिन नहीं पाएगा। महाराज क्या ऐसा होगा? क्या नहीं होगा, जरूर होगा। हम
कहते हैं होगा। होगा होगा महाराज, जरूर होगा महाराज, जरूर होगा। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, राखी, अजीत, कन्हैयालाल, रमेश देव, राजेंद्र नाथ, जागीरदार और कृष्ण धवन साहब। रक्षणा हमारा निर्वाचन करता है, हम धन के लोभी नहीं है। गलती हो गई महाराज। हाँ, तेरा काम हो जाए हम फिर आएंगे, हमारे लिए एक आश्रम बनवा देना। जरूर बना दूंगा महाराज। फिल्म का बजट था 1 करोड़ रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 4 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। है कि अल्मेडा रोड पर आपके पास किसी का बंगला रहना है? जी हाँ, है तो। वो जगह सानू बहुत खूबसूरत लगी है, लेकिन वो तो बिल्कुल बेकार सा पुराना बंगला है। और जमीन तो है ना जी, बंगला बनवा लांगे। जी हाँ, बस जमीन ही जमीन है। और दरअसल सिंह साहब, मैं तो उसे रहन रखता भी नहीं, लेकिन मिस्टर राय बड़ी तकलीफ में थे, सो उनकी आजिजी और उनकी लड़की की सूरत देख कर रख लिया। 8 अप्रैल 1970 को LV प्रसाद साहब ने रिलीज की अपनी फैमिली ड्रामा फिल्म खिलौना। यहाँ क्यों खड़ी हो? इनकी बगल में आकर बैठो, जरा हम भी तो देखे सूरज की रोशनी में चांद कैसी लगती है। बिहारी, तुम जानते हो बदतमीजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ। फिल्म के डायलॉग लिखे थे आगा जानी कश्मीरी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे चंद्र वोहरा साहब। यहाँ कौन से होशमंद आते हैं? शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, इनसे तो बुरा नहीं होगा मेरा महबूब शायर, जिसका हर शेर सीने में एक नया दिल बना देता है। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म के कलाकार थे संजीव कुमार, मुमताज, जितेंद्र, रमेश देव, विपिन गुप्ता, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, दुर्गा खोटे, जयश्री टी, जगदीप और अलका। आधा बजे, ओहो मिर्जा साहब, आधा बजे, अभी आ गए, मैं तो भूल ही गया था, तो मुशायरा है। फिल्म का बजट था 85 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। मीर के दीनों मजहब को क्या पूछते हो, उनने तो कश्र का खैचा घर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। सुभान अल्लाह मीर साहब, सुभान अल्लाह। ए शायरी के खुदा तूने बिल्कुल। 9 जनवरी 1970 को मदन मोहल्ला साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म शराफत। हेलो, जगत नारायण। हाँ कहिए कहिए, क्या बात है? क्या हुआ राजेश का? ओह गुड गुड, हॉस्टल करेक्टर भी बन गया। वंडरफुल, बड़ी खुशी हुई सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ मैं आपसे मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। थैंक यू। फिल्म के डायलॉग लिखे थे कृष्ण चंद्र साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे असित सेन साहब। चल रानी, देख बोला, चल से मस्करी मत करना, वो छोकरी हमारे गांव की है। अबे रहने दे, छोकरी तो छोकरी होती है, चाहे तेरे गांव की हो या मेरे गांव की हो। भोला मुंह बंद कर और कान खोल के सुन ले। चल से ज्यादा बात मत करना। अरे बात, एक घर में रहेंगे और बातचीत नहीं करेंगे? अबे मालिक ने तुझे बात करने के लिए रखा है या काम करने के लिए? फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, अशोक कुमार, जगदीप, अभी भट्टाचार्य, कन्हैयालाल, सपरू, टुनटुन, सोनिया साहनी, रूपेश कुमार, सुंदर और केशव राणा। क्या है रे? कागज में क्या है? पूछो तो जानू। मैंने क्या ज्योतिष विद्या पढ़ी है जो बूझ लूं? अरे तेरी आंखों में तो ऐसी ज्योतिष विद्या है कि अगर तू चाहे तो मेरे दिल का हाल भी पूछ ले, लेकिन तुझे बर्तन मांजने से फुर्सत ही नहीं। तो क्या बर्तन मांजना छोड़ दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। फिल्म का बजट था 80 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। अपनी बहना को ले जाके दे वो साड़ी। शाबाश, तूने बहुत अच्छा किया। अरे बनारसी साड़ी तुझे मैं ला दूंगा। और क्या बोला? और बोला तू ये चांदी की बालियां क्यों पहन रखी है? मैं तेरे लिए सोने के बनवा दूंगा। अरे भगवान बचाए भोला के बच्चे से।
27 मई 1970 को प्रसन्न कपूर साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म हम जोली। अरे खेल खत्म, पढ़ने दे। खेल के वक्त पढ़ना बना। नॉनसेंस, कौन है तुम? वो नहीं। कौन है मैं? जी नहीं, आप वही हैं। सॉरी। सॉरी के बच्चे, जानते हो ये लड़कियों को हंसते हैं? जानता हूँ, अच्छी तरह। फिल्म के डायलॉग लिखे थे पंडित मुखराम शर्मा ने और फिल्म के डायरेक्टर थे T.R. रामन्ना साहब। खत का मजमून भांप लेते हैं लिफाफा देखकर, नाम को भी जान लेते हैं कयाफा देखकर। राजेश बाबू। वाह भाई, तुम दोनों ने तो पहले ही से पहचान कर ली। वैसे तो शोभा पहले जान जा रही थी, पहचान तब हुई है। फिल्म के गीतकार थे आनंद बख्शी साहब और फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। प्यार भरा मौसम दीवाना दीवाना। फिल्म के कलाकार थे जितेंद्र, लीना चंदावरकर, प्राण, शशिकला, महमूद, अरुणा ईरानी, नाजिर हुसैन, सप्रू साहब। मेरे बेटे मेरे जैसा नहीं लगेगा तो क्या गधे के बच्चे के जैसा लगेगा? जी आप जैसा। पिताजी, क्या आप मुझे मकान किराए पे दे सकते हैं? ये तो जरा मुश्किल बात है जी, मकान का मामला मुझे मेरे पिताजी से पूछना पड़ेगा। ठहरिएगा, बुला के लाता हूँ। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। इसका कन्यादान हुआ है कि नहीं? दादाजी, कन्या का नाम शोभा है, मेरे दोस्त की बहन है, अब तक शादी नहीं हुई, कुंवारी। 31 जुलाई 1970 को मुशीर रियाज साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक ड्रामा फिल्म सफर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी माँ का ऑपरेशन एक लेडी डॉक्टर ने क्यों किया? फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंदर राज आनंद साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे असित सेन साहब। ये झूठ नहीं बेटे, डॉक्टर सिर्फ मौत से लड़ सकता है, मरीज की तकदीर और भगवान की मर्जी नहीं बदल सकता। नहीं नहीं नहीं, तुम डॉक्टर नहीं खूनी हो। एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार दूंगा, मेरी माँ का खून तुमने किया है, तुमने। फिल्म के गीतकार थे इंदिवर और फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी साहब ने। मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। फिल्म के कलाकार थे राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार, फिरोज खान, IS जौहर, अरुणा ईरानी, नादिरा, इफ्तिखार, सचिन और जगदीश राज साहब। तुम अगर नौकरी नहीं करोगे तो बहन को डॉक्टर कैसे बनाओगे? तुम्हें डॉक्टर बनाने का मैंने ठेका लिया हुआ क्या? ठीक है, मेरी डॉक्टरी तुम्हें इतनी चुभती है तो कल से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। तुम शौक से लिखो अपनी शकुंतला, मेरी खातिर तुम्हें कोलू का बैल बनने की कोई जरूरत नहीं। फिल्म का बजट था 75 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 3 करोड़ रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। सच पूछे तो यही मेरी जिंदगी है। अभी आप कह सकते हैं कि मैंने जानबूझकर आपका तमाशा बनाया या लतीफा। 24 जुलाई 1970 को बप्पी सोनी साहब ने रिलीज की अपनी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तुम हंसी मैं जवां। क्या मतलब? इसीलिए तो हमने पेपर में दिया था कि हमें बच्चे के लिए गवर्नेंस चाहिए। तुम नौकरी मांगने के लिए आई हो ना? हाँ हाँ, नौकरी के लिए। तुम दिखने में ठीक हो, रहना सहना खाना पीना 125 रुपए महीना, बोलो मंजूर है? मंजूर है। फिल्म के डायलॉग लिखे थे आनंद रामानी साहब ने और फिल्म के निर्देशक थे बप्पी सोनी साहब। दीदी, मैंने तो कोशिश की थी कि साहब तुम्हें साथ ले चले। बंसी, वो तो मेरी तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखती। दीदी, मेरे साहब का पन्ना और चांद का पन्ना बराबर है। रूस और अमेरिका ने कैसे कैसे रॉकेट छोड़े, लेकिन मैं अपने चांद के दिल में उतरने के लिए रॉकेट कहाँ से लाऊं? हाँ सुनील। फिल्म के गीतकार थे हसरत जयपुरी और इंदिवर साहब। फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन साहब ने। फिल्म के कलाकार थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, प्राण, राजेंद्र नाथ, हेलन, धूमल, सुलोचना, अनवर हुसैन, अंजलि कदम, इफ्तिखार और कृष्ण धवन साहब। क्या कहा? सुनील के पति है? हाँ जी, हमारे जो छोरा होने वाला था ना, वो हमें मायके भेज दिए थे, हम आज ही यहाँ लौटे। फिल्म का बजट था 70 लाख रुपए। फिल्म ने ऑल इंडिया लेवल पर 2 करोड़ 20 लाख रुपए कमाए थे और फिल्म हिट रही थी। मैं समझी थी। लेकिन अनुराधा जी, तुमने क्यों किया? मैंने चाहती थी कि आप दूसरी लड़कियों के पीछे फिरें। क्यों? आप नहीं समझे? क्या तुम सचमुच मुझसे अनुराधा?